आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है? प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने अगर जवाब के रूप में सेलेक्ट कर लिया है किसको, देखिए प्रतिदिन और यौवन दोनों ही कहानियां, प्रतिदिन कहानी 1983 ईस्वी की है और यौवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। दोनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ममता कालिया द्वारा लिखी गई हैं। अगर विकल्प क के साथ आप हैं तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। साथियों, आपके द्वारा हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ पुस्तक प्रमुख कथन विशेष के लिए जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह पुस्तक, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए एक परीक्षा में रिवीजन के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रमुख कथनों को एक जगह एक बार में संकलित करके आपको दे दिया गया है। और इस पुस्तक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें नंबर 9415940501 यानी 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पुस्तक का अगर पीडीएफ प्राप्त करना है आपको तो पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ 99 और प्रिंटेड बुक अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हिंदी HINDI हिंदी 2024 टाइप करके सेंड करें। और पीडीएफ के लिए एक सहयोग धनराशि आपकी 99 रुपए की, जबकि प्रिंटेड बुक के लिए 259 रुपए निर्धारित की गई है। साथियों, यह सहयोग धनराशि यूनिक प्रज्ञान परिवार को अग्रसर करने में मदद करेगी। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के हम लोग पाठचर्या से पुनः जुड़ेंगे और पाठचर्या में देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अतीत के गर्त से किस विधा की रचना है? अतीत के गर्त से किस विधा की रचना है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यह देखिए संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है। विकल्प घ इस प्रश्न का सही विकल्प है। और यह रचना भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 1979 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न, आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। आदमखोर कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब, आदमखोर कहानी चंद्र किरण सौनरेखा द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी की प्रकाशित है कहानी है। विकल्प ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि स्टालिन जीवनी के लेखक कौन है? स्टालिन जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? यह जीवनी लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन द्वारा। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि मेरे सात जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरे सात जन्म आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया होगा इसको, हंसराज रहबर ग विकल्प को राइट आंसर के साथ हैं। 1986 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता की रचना कौन है? प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है। उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता की जो है रचनाकार पूछा जा रहा है, रचनाकार कौन है? तो यह महिमा मेहता द्वारा लिखी गई रचना है। 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सातवां प्रश्न है कि घुली हुई श्याम अनुत्तरित कहानियों की कहानीकार कौन है? घुली हुई शाम और अनुत्तरित दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं किसके द्वारा? कहानीकार शशि प्रभा शास्त्री द्वारा। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। घुली हुई शाम जो है यह 1969 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि अनुत्तरित 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न, जो कहूंगा सच कहूंगा संस्मरण के लेखक कौन है? जो कहूंगा सच कहूंगा यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? और आठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया है? यह संस्मरण 2006 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। 2006 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है और इस संस्मरण के लेखक कौन है? कांति कुमार जैन। विकल्प ए या क इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है? नंगा तलाई गांव संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? 2004 ईस्वी का देखिए प्रकाशित यह संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी जी का संस्मरण है। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 है कि जयप्रकाश नारायण जीवनी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जीवनी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने और 1951 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छोटी शराब यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2000 ईस्वी का की प्रकाशित यह आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक हैं रविंद्र कालिया। घ विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि मेरी यात्रा मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका कौन? मेरी जीवन यात्रा काफी चर्चित प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जानकी देवी बजाज 1956 ईस्वी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है अपने विकल्प क को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13।
13वां प्रश्न है कि मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? 13वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा का लेखक एकांत श्रीवास्तव को चुना आपने, तो विकल्प घ राइट आंसर है आपका। 2009 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। 14वां प्रश्न है कि लाक्षागृह कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। लाक्षागृह कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? उत्तर में आपने किसको सेलेक्ट कर लिया? चित्रा मुदगल को सेलेक्ट कर लिया। चित्रा मुदगल को, तो राइट आंसर है विकल्प ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। निकट मन में संस्मरण के लेखक कौन है? निकट मन में संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है, इसका आपको जवाब बताना है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर फटाफट चयनित करिए और आपने सेलेक्ट किया है किसको? विकल्प ग अजीत कुमार को। राइट आंसर है आपका अजीत कुमार, विकल्प ग सही जवाब। यह संस्मरण 1992 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि मकबूल किस विधा की रचना है? मकबूल किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। 16वें प्रश्न का सही उत्तर फटाफट चयनित कर दीजिए। 16वां प्रश्न विधा के देश से, यह जीवनी विधा की रचना है। 2011 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है और अखिलेश की यह जीवनी है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, 1947 ईस्वी की है। विकल्प ग इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि कमलेश्वर की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? फटाफट ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कमलेश्वर द्वारा लिखी गई आत्मकथा इसमें से पूछा जा रहा है। तो क ख ग तीनों में से आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है छोड़ करके तीनों को, विकल्प घ को सही जवाब के साथ हैं, क्योंकि जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, तीनों ही रचनाएं कमलेश्वर की हैं। और जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अतीत राग आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? अतीत राग आत्मकथा के लेखक अथवा लेखिका कौन है? दिए गए विकल्पों में आपने नंद चतुर्वेदी घ विकल्प को चुना, सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? 20वें प्रश्न का सही जवाब 2009 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा किसकी है? शिवराज सिंह बेचैन की, विकल्प ग सही उत्तर। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि सुनीता जैन की आत्मकथा इसमें से छांटना है आपको। सुनीता जैन की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब शब्द काया, 2005 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प ग राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि स्वप्न दंश कहानी की कहानीकार कौन है? स्वप्न दंश कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न का राइट आंसर 1978 ईस्वी
प्रकाशन वर्ष है इस कहानी का, और यह मणिका मोहिनी द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प क सही जवाब। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि मैं भूल नहीं सकता संस्मरण के लेखक कौन है। मैं भूल नहीं सकता यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है, और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प घ कैलाश नाथ काटजू को चुना आपने। 1955 ईस्वी का प्रकाशित यह संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न, चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण के लेखक कौन है। चिड़िया रैन बसेरा यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, और इस प्रश्न का सही जवाब विद्यानिवास मिश्र 2002 ईस्वी का प्रकाशित यह संस्मरण है। विकल्प ख राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, हरिश्चंद्र जीवनी के लेखक कौन है। हरिश्चंद्र जीवनी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। शिवनंदन द्वारा लिखी गई यह जीवनी 1905 ईस्वी की है। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 26 है, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है। अकाल पुरुष गांधी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। अकाल पुरुष गांधी यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इस प्रश्न का जवाब 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना जैनेन्द्र की है। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 27, अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी के लेखक कौन है। अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे, और प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब विष्णु चंद्र शर्मा का विकल्प राइट आंसर है। 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 28, उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी के लेखक कौन है। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में आपने डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को चुन लिया, तो विकल्प ख सही जवाब है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 29, विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। 29वें प्रश्न का सही जवाब पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, तीनों ही आत्मकथाएं 2004 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है, और यह विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है, यानी विकल्प घ। उपर्युक्त सभी के साथ आप जुड़ करके सही जवाब दिया है आपने। उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 30, स्वदेश दीपक की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। स्वदेश दीपक द्वारा लिखी गई इसमें 2003 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा मैंने माणू नहीं देखा क विकल्प के साथ सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31, 31वां प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा की लेखिका कौन है। कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, और इस प्रश्न का जवाब मैत्रेयी पुष्पा को चुना। सही जवाब है 2002 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 33, 32वां प्रश्न है, कितने शहरों में कितनी बार कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की रचना है।
ममता कालिया की रचना है और प्रकाशन वर्ष इसका कितना है? 2011 ईस्वी। विकल्पों के साथ आप सही जवाब के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33। मुर्दहिया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। मुर्दहिया आत्मकथा तुलसी राम की आत्मकथा है। तुलसी राम की आत्मकथा है। 2010 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 34 का विष्णु चंद्र शर्मा। सही जवाब होगा विष्णु चंद्र शर्मा। 1984 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? जवाब में आपने जीवनी सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप विकल्प। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप अपने विचारों सुझावों को हमें कमेंट्स करके बताते रहिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन की तरफ प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।